हूं आपके साथ नैना। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष भैरी पवार। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ चैनल का। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कल आप बागेश्वर पहुंचे और किस तरीके से आपका स्वागत हुआ ये सभी ने देख लिया है, क्या कुछ सबसे पहले तो इस पर आपको देखिए, बागेश्वर आने पर जिस प्रकार के स्वागत की आप बात कर रहे हैं, जिस प्रकार की जो बर्बरता के द्वारा की गई है वो बड़ी निंदनीय है। उस प्रकार का दुर्व्यवहार, उस प्रकार की जो घटना है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उस प्रकार की घटना को प्रशासन के द्वारा अंजाम देना अपने आप में बड़ा दुर्भाग्य है। मैं ये कहना चाहूँगा, क्या अपने प्रदेश के अंदर घूमने के लिए पासपोर्ट की जरूरत है? या अपने प्रदेश के अंदर अपने जिलों में नहीं जा सकते हैं? ठीक है, आप आदर्श आचार संहिता का हवाला दे रहे हैं तो उसके भी कुछ नियम कानून है, उसके भी कुछ नियम कायदे हैं। उन नियम कानून या उन नियम कायदों को ध्यान में रखते हुए सारी एक्टिविटी उस हिसाब से होनी चाहिए। परंतु हमने तो बागेश्वर नगरी में आकर भगवान बागनाथ जी के दर्शन करना चाहते। भगवान बागनाथ जी के दर्शन करने से हमें रोका गया, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हम जब देहरादून से आए थे, आप सभी प्रदेशवासी ये जानते हैं कि देहरादून में लगातार 180 दिनों से लगातार धरना चल रहा है, सिर्फ इसलिए कि उत्तराखंड में भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच है। इस दौरान हमारा धरना तो चल ही रहा है, हमारी टीम वहाँ बैठी हुई है, परंतु हम इन दिनों में लगातार कई जिलों में भ्रमण कर चुके हैं। कुछ गढ़वाल के जिले हो, चाहे कुमाऊं के जिले। इसी टाइम में हम यहाँ बागेश्वर पहुंचे हैं और बागेश्वर आने से पहले जब हम देहरादून से चले तो हमने कुमाऊं कमिश्नर को, हमने डीएम बागेश्वर को, हमने जो LIU इंस्पेक्टर बागेश्वर है उनको एक पत्र भेजा, जिस पत्र में हमने ये लिखा था कि हम बागेश्वर आ रहे हैं। हमें विश्वसनीय सूत्रों से ये ज्ञात हुआ है कि वर्तमान में बागेश्वर में उपचुनाव है और उपचुनाव के दौरान सारा मीडिया तंत्र जिसके माध्यम से हम अपनी बात को आगे पहुंचा सके वो बागेश्वर में मौजूद है, और जो हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो बागेश्वर के भ्रमण पर हैं। तो उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हम भी बागेश्वर आ रहे हैं और आप हमारे सुरक्षा का दृष्टिगत रखते हुए आप इस पर कार्रवाई करें। ये वो लेटर है जो हमने देहरादून चलते ही यहाँ के तीनों जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको भेजा था। ये वो लेटर है। ये लेटर कुमाऊं कमिश्नर को, जिलाधिकारी बागेश्वर को और इंस्पेक्टर LIU बागेश्वर को मिलने के बाद उनका जो जवाब उसी दिन रात 12:15 बजे तकरीबन रात को मुझे व्हाट्सएप पर डीएम बागेश्वर का जो लेटर है वो प्राप्त होता है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। उस लेटर में ये लिखा जाता है कि विधानसभा क्षेत्र 47 बागेश्वर अनुसूचित जाति निर्वाचन क्षेत्र में उप निर्वाचन की प्रक्रिया गतिमान है तथा आचार संहिता प्रभावी है के दृष्टिगत आवश्यक अनुमतियां जिला निर्वाचन अधिकारी बागेश्वर से प्राप्त करने का कष्ट करें। ये लेटर जब मुझे मिला तो उस दिन हम हल्द्वानी में रुके थे और जब हमें ये लेटर मिला हमने मैम को एक थंब का निशान भेज के, एक हाथ जोड़ने का निशान भेज के हमने उन्हें वो कर दिया कि हमने रिसीव कर लिया है। इस लेटर के मिलने के बाद हमने जो समीकरण बनाए थे, हमने जो अपना चार्ट प्लान बनाया था, उस चार्ट प्लान को हमने स्थगित कर दिया, कैंसिल कर दिया। उसके बाद होता क्या है, हमने सोचा कि बागेश्वर पहुंचने के बाद, भगवान बागनाथ जी के दर्शन करने के बाद जिस अधिकारी का इसमें जिक्र करा गया, जिला निर्वाचन अधिकारी, उनसे मिलकर हम जो आदर्श आचार संहिता की जो नियमावली है या जो उनके नियम है, उन नियमों में रहकर हम अपनी बात को रखेंगे, हम अपने कार्यक्रम करेंगे। ये हमारा पूरा प्रोग्राम था। इससे पहले हम भगवान बागनाथ जी के दर्शन करना चाह रहे थे। हम यहाँ से होटल से और मंदिर के लिए दर्शन के लिए गए तो हमें बीच रास्ते में रोककर पुलिस के द्वारा वो सोशल मीडिया पे तैर रहे वीडियो की क्या किया गया। उन्होंने यही नोटिस लाया जो डीएम ने मुझे रात को भेजा था। हमने कहा हमारे पास रिसीव हो चुका है, पर जो उसमें लिखा गया हम उसका ही पालन करेंगे। हम दर्शन के बाद हम उन्हीं अधिकारी से मिलेंगे जहाँ से परमिशन लेनी है। परंतु शायद मुझे लगता है कि अपने पद का दुरुपयोग कोतवाल साहब ने किया है। जिस प्रकार की जो अभद्रता की है, जिस प्रकार की छीना जब्ती हुई और जबरदस्ती हमें बिठाकर हम पे जो मुकदमे लगाए हैं। अब गजब ये है कि जो FIR लॉन्च की गई है, जो हम पे मुकदमा दर्ज किया गया है, उसमें गजब की बातें लिखी गई है। मैं ये बताना चाहूंगा आपके दर्शकों के लिए कि किस प्रकार की चीजें चल रही है।
ये देखिए, मतलब मैं आधे से ये बताना चाहूंगा, जब हम पुलिस मिशन, ये पुलिस द्वारा लिखा जाता है, पुलिस जन मिशन स्कूल के जाने वाले रास्ते पर पहुंचे तो कुछ लोगों की भीड़ जमा थी। हमने पास जाकर देखा तो लगभग 10-15 व्यक्ति भीड़ लगाकर नारेबाजी कर रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहूंगा इनसे, जिन्होंने लिखा है कि भीड़ जमा थी, तो उस भीड़ के एविडेंस दिखाइए। 10-15 लोग कौन थे जो नारेबाजी कर रहे थे, उनके कुछ वीडियो दिखाएं। उसके आगे लिखा है कि एक व्यक्ति मौजूद भीड़ में नारेबाजी करते हुए पॉम्पलेट बांट रहा था, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम बॉबी पवार, अध्यक्ष उत्तराखंड बेरोजगार संघ, तथा उनके साथ कार्तिक उपाध्याय वगैरह। ये मैं ये कहना चाहूंगा कि हम पॉम्पलेट अगर बांट रहे थे, हम नारेबाजी कर रहे थे, आपका जो खुफिया तंत्र है, आपका जो LIU है, वहाँ से कम 5-6 लोग थे, उन सबके कैमरे खुले थे। आप उन वीडियो को सार्वजनिक करें, कौन नारेबाजी कर रहे थे। आप ये देखिए कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कितने सत्य हैं, उससे ये पता चल जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नारेबाजी करने के बाद जो और आरोप लगाए हैं, उक्त व्यक्ति बॉबी पवार से नारेबाजी व पॉम्पलेट वितरण करने की जो अनुमति नी थी, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि उन पॉम्पलेट की बरामदगी करवाई जाए कि कहाँ हुए पॉम्पलेट जो हम बांट रहे थे। ये आरोप जो लगाए हैं, मैं बिल्कुल पूरी तरह से बॉबी पवार, उत्तराखंड बेरोजगार संघ इन आरोपों का खंडन करते हैं। पूरी तरह से निराधार आरोप है जो आरोप हम पर लगाए जा रहे हैं। इसके बाद जो चीजें हुई है, जो इसमें लिखा गया है, हम ये भी बताते हैं ना कौन है वो लोग। नारेबाजी तो हुई है, दबी कुचली आवाज में 1-2 लोग नारेबाजी कर रहे थे, परंतु हमने उन्हें आइडेंटिफाई किया है कि कौन है वो लोग, किसका षड्यंत्र है। ये देखिए, ये जूम करके दिखाइए, ये कौन लोग हैं, कौन लोग हैं। बजरंग दल बागेश्वर, कौन है ये लोग? क्या ये बेरोजगार संघ का हिस्सा है? क्या बेरोजगार संघ के सदस्य हैं? ये नारेबाजी कर रहे थे कि बेरोजगार संघ जिंदाबाद। इन्हें किसने अधिकार दिया? क्या ये जो पूरा षड्यंत्र जो रचा गया था प्रशासन के द्वारा, पूरा षड्यंत्र जो रचा गया था उत्तराखंड सरकार द्वारा, क्या ये सोच रहे थे कि ये बेनकाब नहीं होंगे? बेनकाब होंगे जब आप गलत करोगे, जब जनता के साथ गलत करोगे, जब निर्दोष व्यक्तियों के साथ गलत करोगे, बेनकाब होंगे। अब देखिए, ये वही लोग हैं, ये चिंचित करके स्कूटी में वहाँ बैठे हैं, ये गाड़ी के आगे यहाँ पर जो नारेबाजी कर रहे थे, ये वही लोग हैं, और ये बजरंग दल यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये जो चीजें हुई है, इससे ये ज्ञात होता है। एक और चीज बताना चाहूंगा, जब यहाँ कमरे से हम निकले, हमने सुबह नहाए धोए, हमने खाना भी नहीं खाया, हमने चाय नहीं पी कि पहले भगवान बागनाथ जी के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। हम गए तो यहाँ पर उनके ही जो खुफिया तंत्र जिन्हें ये बताते हैं LIU, वो आकर कहता है कि अभी भोग लग रहा है, आप ऐसा करिए 15-20 मिनट बाद जाइए। कहने का तात्पर्य ये है, 15-20 मिनट बाद इसलिए भेजना चाह रहे थे कि 15-20 मिनट बाद वहाँ बजरंग दल जैसे संगठनों को इकट्ठा करके वहाँ पर भीड़ कराई जाए, उनसे नारेबाजी करवाई जाए, आरोपी बेरोजगार संघ को बनाया जाए। ये इनकी खुलती पोल है, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हम जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को लड़ने के लिए, अपनी मांगों को रखने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। ये कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई गलत बात नहीं है। हम अपने जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचे हैं, सारे जनप्रतिनिधि आजकल यहाँ हैं। हम उस मीडिया के पास पहुंचे हैं जिसे संविधान का चौथा स्तंभ बताया गया है। उस मीडिया, वो सारा मीडिया आज यहाँ है। हाई कवरेज जो उत्तराखंड में हो रही है, आज यहाँ हो रही है बागेश्वर में, इसलिए हम यहाँ आए हैं। सर, एक बात मीडिया सूत्रों के हवाले से ये खबर उड़ रही है कल से ही कि अगर बॉबी पवार यहाँ आते हैं तो कोई बड़ा खुलासा कर देंगे, जिसकी वजह से जो सत्ताधारी पार्टी है उसका कुछ नुकसान हो जाएगा, या फिर ये भी आरोप लगाया गया कि कांग्रेस पार्टी ने आपको बुलाया है। इस पर क्या कहना चाहिए? मैं सीधी तौर पर ये कहना चाहूँगा, कौन क्या सोचता है उनकी सोच पर वही देखें कि वो क्या सोचता है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, बॉबी पवार, उत्तराखंड बेरोजगार संघ किसी पार्टी का अंग नहीं है। इन पार्टियों ने क्या बेरोजगार संघ को NSCI या ABP समझ कर रखा है? अगर NSCI या ABP बनना होता तो कॉलेजों में छात्र संघ लड़वाते, छात्रों के लिए संघर्ष नहीं करते, रोजगार के लिए संघर्ष नहीं करते, भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष नहीं करते। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं कि बॉबी पवार कांग्रेस ने भेजा है, आप जाके जांच कर लीजिए।
अगर आपके पास ऐसे इनपुट मिलते हैं, अगर आपके पास ऐसे कोई तथ्य मिलते हैं कि बॉबी पवार कांग्रेस ने भेजा है, तो आप करिए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि खुलासे जो होंगे, देखिए सरकार के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, सरकार जो भ्रष्टाचार कर रही है उसके खिलाफ हम लगातार खुलासे कर रहे हैं और लगातार करते जाएंगे। लड़ाई सरकार के खिलाफ है। कोई बोलेगा लड़ाई कांग्रेस या बीजेपी के खिलाफ है, नहीं, पार्टी से हमें कोई लेना चाहिए। कुर्सी पर जो दल होगा, किसी का भी, कोई भी हो सकता है, उत्तराखंड सरकार जिसे हम कहते हैं वो उत्तराखंड सरकार से लड़ाई है। इसलिए लड़ाई है कि हम लंबे समय से बोल रहे हैं, पारदर्शी रूप से परीक्षा कराओ, समय से परीक्षा कराओ, वैकेंसी निकालो। जो भर्ती घोटाले हुए हैं, जिनमें कई लोग